नबी का मकाम यह है कि वो अल्लाह से डायरेक्ट पढ़ते हैं। अब हजरत आदम ने अल्लाह से पढ़ लिया, हुजूर पाक की बात तो हो गई, लेकिन आपके जहन में शायद ख्याल आए या ना आए, मेरे जाने के बाद कोई बंदा, कोई ईमान का डाकू आप पे सवाल करे, उलमाए देवबंद का अकीदा गलत है, ये कहते हैं हुजूर पाक की वजह से कायनात बनी, हुजूर पाक की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम बने हैं, हालांकि कुरान ये नहीं कहता। शायद वो आपको कहे कि इन्हें फोबिया होता है ना, हदीस और कुरान को एक दूसरे के मुखालिफ दिखाने का शौक होता है कि कुरान और हदीस को एक दूसरे के अपोजिट लाओ। वो कहेंगे 27वां पारा दूसरा सफा, रब्बे कायनात ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए जिन्नो इंसान को पैदा किया, इबादत के लिए कायनात को मारा से वजूद में लाया, इबादत के लिए कायनात पैदा हुई है। का कुरान कहता है इबादत के लिए कायनात पैदा हुई, हदीस कहती है हुजूर की वजह से कायनात पैदा हुई, लिहाजा देवबंदी उलमा गलत कहते हैं, हम कुरान मानेंगे, हदीस को नहीं मानते। हम वो नहीं है, हम वो नहीं है। याद रखो, सावन के अंधे को हर चीज सब्ज नजर आती है। हाँ हाँ, उलमाए देवबंद को रब ने इल्म से नवाजा है, अकल से नवाजा है, सोच से नवाजा है, फिरासत से नवाजा है, लिल्लाहियत तकवा तहारत तज़किया से नवाजा है। उलमाए देवबंद वो है जिनके पास उलूम के पढ़ने की दरसगाह है, उलूम समझने की खानकाह है। देवबंद वाले खानकाह भी रखते हैं, देवबंद वाले दरसगाह भी रखते हैं, देवबंद वाले आले इल्म भी है, आले अक्लो फिरासत भी है। हाँ हाँ, मैं ये बात कहता हूं, अफलाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। देवबंद की फितरत को, देवबंद की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। देवबंद की उलूम को यूं न समझना कि ये बेदलील बात करते हैं। उलमाए देवबंद का ऐलान है, अल्लाह का कुरान भी ईमान का हिस्सा है, रसूलुल्लाह का फरमान भी ईमान का हिस्सा है। जो बंदा कुरान न माने वो भी बेईमान है, हुजूर का फरमान न माने वो भी बेईमान। हम कुरान भी मानते हैं, फरमान भी मानते हैं, कुरान भी मानते हैं, सुन्नत रसूल भी मानते हैं, कुरान भी मानते हैं, हदीस रसूल भी मानते हैं। हम किसी एक को किसी दूसरे का मुखालिफ बता के जान नहीं छुड़ाते, बल्कि मसला वो बताते हैं जो दोनों से मिला के आता है। अगर ये बात मान लें कि हदीस में नऊजुबिल्लाह कुछ और है और आयत में कुछ और है, तो किस मुंह से काफिर को इस्लाम पेश करोगे? कुफार कहेंगे तेरे नबी और तेरा खुदा तो आपस में लड़ते रहते हैं, क्या पेश करोगे? किस दलील से पेश करोगे? किस प्रूफ और एविडेंस से पेश करोगे? कौन सा मोहम्मद साहब में रख के शरीयत इस्लामिया को डिफेंड कर पाएंगे, दिफा कर पाएंगे? वो दलील तब होगी जब कुरान भी मानेंगे, फरमान भी मानेंगे। एक अजीब फोबिया है लोगों में, यकीन माने हदीस पाक खुद समझ नहीं आती और न समझ आने पर एतराज उलमा पे, मौलवी ने ऐसे मसला बताया, हदीस ज़ईफ होती है, फला होता। खुदा के बंदे, हुजूर पाक का फरमान हो अल्लाह के खिलाफ हो नहीं सकता। हाँ, ये बात है कि तेरी समझ में ना आए, ये बात है कि तेरी समझ में ना हो। मैं कुछ दिनों पहले आपकी जतोई में एक इदारे में था, तो वहाँ एक उस्ताद ने मुझसे पूछा, मौलाना रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वफात पा चुके, आप हुजूर पाक को जिंदा क्यों मानते हैं? जिंदा है या फौत शुदा है? दो में एक चीज हो सकती है, या जिंदा होंगे या फौत होंगे। आप दोनों बातें मानते हैं, फौत के बाद जिंदा, ये क्या मतलब? मैं समझा कि मौलवी साहब को इल्म है लेकिन शायद वजाहत नहीं है। मैंने कहा आपका नाम, मसलन उनका नाम था उस्मान। मैंने कहा उस्मान बेटा मुझे ये बताइए, आप ताजे ताजे मौलवी बने हैं, आपकी शादी हुई है? कहते जी हाँ। बच्चे हैं? कहते जी हाँ। मैंने कहा बच्चे का नाम क्या है? कहते हैं अली। मैंने कहा आप अली के अब्बू हैं? कहते जी हाँ। मैंने कहा आपके अब्बू का नाम क्या है? कहते उमर। मैंने कहा आप उस उमर के बेटे हैं? कहते जी हाँ। मैंने कहा दो बातें, तुम अब्बू हो या बेटे हो? नहीं समझे, अब्बू हो या बेटे हो?
इधर कहता है अबू, उधर कहता है बेटा हूं, ये दो चीजें मुझे समझा दे। कहते हैं मौलाना अपने बाप का बेटा हूं, अपने बेटे का बाप हूं। मैंने कहा चीज एक है, निस्बतें दो हुई तो दो दो सच्चे, तेरा अकल नहीं काम करता। फौत दुनिया के लिहाज से हुए हैं, जिंदा कब्र के लिहाज से है। नारे तकबीर, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। वजह यह है कि बंदा पूरी बात समझे। शायद यहां भी कोई कह दे अजीब बात है, मौलवी कहते हैं हुजूर की वजह से पैदा हुई कायनात, कुरान कहता है इबादत की वजह से पैदा हुआ, मसला दोनों में क्या है? मैंने कहा जी दोनों ठीक है। कहते हैं वो कैसे? आप मुझे इकट्ठे ही दे दें। एक एक रेवन वाली तरतीब कभी जाती है। मेरे भाई का मैं इखलास पर शक नहीं करता, कहीं आप उन्हें गलत कहें, मैं उन पे एतराज नहीं करता, मैं वैसे ही कह रहा हूं। तवज्जो, ये तो बहुत अच्छे हैं जिनने हाथ में हदिया दिया है। मैं ऐसी ऐसी जगह गया हूं जहां लोगों ने मेरे ऊपर यूं पैसे बांटे हैं, मैंने कहा तो आपको मिरासी तो मौलवियां फर्क नहीं नजर आता। अजीब बात है, अजीब बात। हदिया हाथ से पेश किया जाता है जैसे भाई ने दिया, हदिया पेश करना और होता है, और यूं वेला भुकावण कबई बला होती है। ये बहुत अच्छा है कि हाथ पे हदिया पेश किया, ये बहुत अच्छी रिवायत है। तवज्जो मेरे दोस्तों, मैंने कहा कुरान करीम भी ठीक है, हदीस नबविया भी ठीक है। कहते हैं वो कैसे? अब मैं अपनी मिसाल देता हूं। आज यहां मैं आया हूं मौलाना मुख्तारुल हक के पास, कोई मौलाना से पूछे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी क्यों आया है, ये कोई मुझसे पूछे आप यहां क्यों आए हैं, जवाब में फर्क होगा। मुझसे पूछे क्यों आए हैं, मैं कहूंगा मौलाना मुख्तार की दावत पर आया हो। कोई अवाम से पूछे मौलवी साहब यहां क्यों आए थे, वो कहेंगे बयान करने आए थे। अब एक तीसरा बंदा कहे बातें दो हो गई, मौलवी साहब से पूछा क्यों आए, उन्होंने कहा इनकी दावत पर आया हूं। लोगों से पूछा क्यों आए, उन्होंने कहा बयान के लिए आए हैं। बातें दो हो गई, हम नहीं मानते। अकलमंद कहेगा अरे खुदा के बंदे अकल को हाथ मार, ये दोनों बातें सच्ची हैं। एक आने का सबब है, एक आने की वजह है। आने का सबब मौलाना का दावत देना है, आने की वजह बयान तकरीर वाज़ो नसीहत है। वजह और होती है, सबब और होता है। सबब भी सच्चा है, वजह भी सच्ची है। मैंने कहा सुनो, हुज़ूर पाक का फरमान, ये हुज़ूर पाक का फरमान भी सच्चा है, अल्लाह का कुरान भी सच्चा है। बन दुनिया में लोगों की पैदाइश का सबब हुज़ूर पाक की जात है, पैदाइश की वजह अल्लाह की इबादत है। हदीस भी सच्ची है, आयत भी सच्ची है। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا